यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर है, डे आज यहाँ पर रहेगा 8वां, ठीक है, 8वां नंबर डे यहाँ पर है। और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि आपको यहाँ से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हो पूरा स्टार्टिंग का जो है उसको आपको देखना है कब से कब तक यहाँ पर डेट चलेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पर। और यहाँ पर जो यहाँ पर पॉलिटी चल रहा है पहले, ठीक है, पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमी आएगा, इकोनॉमी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो पॉलिटी कोशिश कर रहे हैं भी 4 से 5 दिन और मैं लूँगा, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा पॉलिटी खत्म होगा ये, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमी का, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी ऐसे करके करके आगे आते हैं, देखते हैं इसमें। और यहाँ पर देखो जो मैंने पिलर बना रखे हैं, ये पिलर में क्या क्या चीज़ें आपको करना है प्रीलिम्स के लेकर के, ठीक है, क्या क्या चीज़ें को आपको रीड करना है, पढ़ना है। तो मैं इसका पूरा आपको पीडीएफ दे दूँगा, पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, उसको यहाँ से आप पढ़ोगे, राइट। अगर आप नए हो यहाँ पर चैनल में तो, बाकी क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो कराया था तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर समझाई भी थी। आप टारगेट नंबर 1 जो रहेगा ना पहला वाला, उसको देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो समझ आएगा। या तो फिर आपको डाउनलोड करके इसको रीड करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें लगे। और बाकी हम लोग अपना क्वेश्चन में आते हैं अब टॉपिक में, क्या क्या टॉपिक आपको आज यहाँ से कवर करना है, राइट। यहाँ से देखते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार की यहाँ पर जो प्रणाली है उसको लेकर के यहाँ पर पूरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो पूरे टॉपिक यहाँ से आज सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो पूरा आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। कम से कम यहाँ से 25 पेज आपको यहाँ से आज कवर करने हैं, ठीक है। और 25 पेजेस में देखो 25 पेजेस पूरे तो ये नहीं कि आपको पूरा अपने फर्स्ट टाइम पहले पढ़ रहे हो, है ना, तो पहले कभी नहीं पढ़ा है, सबकी नया एकदम देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पर नया नहीं है, ठीक है। बस ये कि आपने सब पढ़ रखा है, एक टाइप से आपका रिवीजन हो रहा है ना, ये समझ लो। क्योंकि यहाँ पर जो 25 पेज मैं बता रहा हूँ ये तो नहीं कि 25 पेज आपको पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, नहीं। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या होते हैं, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बहुत चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो चीज़ें पढ़ चुके हो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट लिख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ नहीं है, एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 25 पेजेस आपको यहाँ से आज कवर करना है, ठीक है। अभी देखो कल किसी ने बोला था मेरे को कि तेरा टॉपिक आप ज़्यादा दे रहे हो, ज़्यादा नहीं है टॉपिक ये टॉपिक सफिशियंट हैं, बल्कि अगर देखा जाए ठीक से ना तो टॉपिक ये कम है एक तरह से, आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो फिर तो, ठीक है। क्योंकि आपको देखो टाइम टारगेट के हिसाब से पूरा टाइम आपको मैनेज करना देना है, ठीक है। तब तो आपके डेली टारगेट से सब चीज़ें खत्म होंगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको चीज़ें आएंगी समझ, राइट। नहीं आप करोगे तो पीछे हो जाओगे कई बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी 10 जनवरी तक 10 मई तक हमको यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। और साथ में चीज़ों को भी लेके आना, जैसे कि एमसीक्यूज बनाना, एमसीक्यूज क्रिएट करना, ठीक है, और टॉपिक एक एक लेके आना। तो सिस्टम से सब में सेट करके मैंने रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको चलना रहेगा, ठीक है। आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, राइट। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है संसदीय व्यवस्था की, अच्छा यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर एक संघीय व्यवस्था, ठीक है। संघीय मतलब फेडरल सिस्टम। इसमें क्या होगा, संविधान की यहाँ पर संघ की क्या विशेषताएं होती हैं, संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं, और यहाँ पर संघीय व्यवस्था की यहाँ पर जो आलोचना है वो क्या होगा, इसका मतलब आलोचना क्योंकि किसी इसका मूल्यांकन आप देख सकते हो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक आपको यहाँ से देखने हैं। आगे केंद्र राज्य संबंध जो होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो होते हैं, विधायी संबंध उनके क्या होते हैं, ठीक है, और इनके प्रशासनिक संबंध क्या होंगे, वित्तीय संबंध क्या होते हैं, केंद्र राज्य संबंध में क्या प्रवृत्तियाँ होंगी। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है, रीड करना है पूरे टॉपिक को, राइट। आगे आपको देखो सब यहाँ पर टॉपिक जो है एम लक्ष्मीकांत जयपुर जो राजेश मिश्रा सर की बहुत लोग का बुक है वहाँ से भी हो जाएगा, कुछ विजन है इसके नोट्स भी होंगे, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स हैं। अगर टॉपिक आप मिल जाते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन कोई टॉपिक को स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, आप पढ़ भी चुके हो पहले, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि अब मैंने इतना टॉपिक दे दिया आप डर गए देख के, नहीं, अपनी चीज़ें पढ़ी हैं, नए एकदम नहीं हो कि हम मैंने नया हूँ टॉपिक अभी उठाया अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ज़्यादा लग रहा है पढ़ना, नहीं, आपने बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी, इनकी देखोगे आप खोल के तो काफ़ी चीज़ें, मुझे भी पहले ज़्यादा लगा टॉपिक, लेकिन मैंने देखा टॉपिक को पढ़ के सब ज़्यादा टॉपिक पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, राइट। तो इतनी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना है आपको। आगे आते हैं, इसमें यहाँ पर है अगला अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो इंटर स्टेट रिलेशन है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या था, अंतर्राज्यीय परिस्थितियाँ क्या होती हैं, है ना, ये सब आप यहाँ पर एमसीक्यूज में पढ़ भी चुके होते हो। आगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, दस्तावेज इनकी न्यायिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य इनके क्या होते हैं, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं इनके बारे में। तो यहाँ से आप अंतर्राज्यीय संबंध में इतना ये पढ़ोगे, ठीक है। देखो जो पढ़ते जा टॉपिक आप एक बार अपने पेज जो बना रखा है टारगेट के लिए पढ़ने के लिए, आप अपने मैंने बताया था कि अपना एक एक पेज रोज बनाओ, 75 डेज के लिए एक पेज, जैसे आज 8वां दिन है तो 8वां पेज आप बना लो, ठीक है, जिसमें कि ये सब टॉपिक नोट करके आप कितने कितने टॉपिक आपके हो गए, तो बाद में जब रिवीजन करोगे ना तो बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है। आगे आते हैं, आपातकालीन कुछ प्रावधान हो सकते हैं, क्या प्रावधान आपातकालीन है, जैसे इमरजेंसी, यहाँ पर
प्रोविजंस क्या हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा है हम लोगों ने ज़्यादातर, राष्ट्रपति शासन पे हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा है, वित्तीय आपातकाल भी पढ़ा है ना, आपातकाल के प्रावधानों की आलोचना भी पढ़ी। तो यहाँ पर देखो ये टॉपिक में ज़्यादातर हम लोगों ने क्या ज़्यादातर MCQs में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके कुछ कुछ टॉपिक आपको पढ़े हुए मिलेंगे वहाँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पढ़े हुए मिले तो आप उसको छोड़ दो, नहीं, एक बार जाकर उसको की पॉइंट देख के पढ़ना कि क्या यहाँ पर मिस्टेक या गलती हो सकती है, ठीक है। इतना आगे आते हैं। यहाँ से टेस्ट अपना जो 11 चल रहा था UKT का, ठीक है, UPSC नॉलेज टेक अपना चैनल है, इसका टेस्ट नंबर 11 मैंने कल आपको बताया था, 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक। आज आपको करना है 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको यहाँ से कवर करना है। 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से 1.5 घंटे में कवर करना है, क्योंकि एक अभी यूट्यूब पर मैंने पेपर डाला हुआ है, तो 1 घंटे आपको करने में लगेगा, ठीक है, पेपर को करीब 50 मिनट 55 मिनट। और उसके बाद उन चीज़ों को आपको एक बार समझ के देखना भी है कि पॉइंट कुछ लिखते जाना है कॉपी में, नोट्स बनाते जाना है उसके, तो आपको 1.5 घंटे लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर मैंने दिखाए हैं, 11वां नंबर टेस्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और कल हम लोग 12 देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर्स का दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर वो भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ कर नहीं चल रहा है। आगे आते हैं। यहाँ देखो मैंने इसको जो क्वेश्चन है दिखा रखा है, मैंने बोला ना 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिखा रखे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक पेज मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर रखा है, इसका स्टार्टिंग वाला ई गवर्नेंस को लेकर के, गवर्नेंस यहाँ पर कैसे इसमें मॉडल को लेकर हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है, राइट। आगे आते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है टेस्ट 11, ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा पॉलिटी PT 365 जो मैगजीन है, विजन है इसकी, उसको यहाँ से कवर करनी है। उसको यहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो आपको टॉपिक आज 8वां नंबर पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक 8वां यहाँ से स्टार्ट करना है, डे 8 में ये दे रखा है, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक मुद्दे क्या क्या इसके हो सकते हैं। तो ये टॉपिक आप यहाँ से इसको आज पढ़ोगे। मैं देखो टॉपिक जो था ये वाला काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको लेकर के मैंने आपको आधे टॉपिक कर दिए, ठीक है। जैसे कि इतना से लेकर के यहाँ तक मैंने कर दिया, डे 8 मतत अवकाश तक मैंने कर दिया है, ठीक है। इतना पढ़ना है, बाकी हम लोग कल इसको आगे ऐड कर देंगे, और राइट। तो इतना ध्यान रखना है कितने तक टॉपिक हमको यहाँ से PT 365 को कवर करने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो गया, आपको चीज़ें पता भी चल जानी चाहिए कि क्या है पहल, यहाँ पर जो तलाश पहल है क्या है, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, कौन जारी करता है, डीप में जाकर थोड़ा सोचना है। तो ऐसे करके आपको चीज़ें कवर करना, रटना नहीं है, ठीक है, समझना चीज़ों को। आगे आते हैं। आपका PT 365 हुआ, यहाँ पे देखो दे रखा CSET का। CSET आपको क्या करना है, CSET 2024 का जो पेपर हम लोग चला रहे हैं, इसमें आपको करना है 21 से 40 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है, 1.5 घंटे में। 21 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, इधर से 21 ये है, पैसेज पूरा दे रखा है ना, और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है 21 नंबर, ये 22 है ना, और 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट। इन क्वेश्चन को यहाँ से 21 से कितना 40 तक कवर करना है। मैंने 2 पेज यहाँ पर ऐड किए हैं, बाकी जो पेपर इसका है मैं टेलीग्राम पे आज आपको शेयर कर दूंगा, 2024 का पेपर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको कर पाओगे, राइट। आगे बाकी कुछ PDF चाहिए रहा करे कोई टेस्ट पेपर का किसी का, जैसे कि मान लो अभी मैंने CSET का कल पेपर नहीं डाला था, ठीक है, तो आप मेरे से मांग सकते थे, कमेंट करके बोल सकते थे पेपर ऐड उसमें टेलीग्राम पे ऐड कर दो, तो मैं ऐड कर देता। लेकिन अभी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी सुबह ही। आगे आते हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ोगे किस चीज़ को। देखो पूरे दिन का शेड्यूल आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, राइट। तभी आपको सोचोगे कि आप UPSC में क्वालिफाई कर पाओ। UPSC क्योंकि एक आपको टाइम मांगती है कि आप अपना कितना टाइम अच्छे से दे पाते हो उसको, ठीक है। तो वो टाइम अगर आप अच्छे से दोगे तो पेपर आपको जरूर निकलेगा, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में इससे चीज़ों से, ठीक है। ध्यान रखना है आपको यहाँ से चीज़ें, इतना आपको इसमें लिखा है। अगला टॉपिक यहाँ पर हम लोग करेंगे टारगेट MCQs डे 8 का सॉल्व यूट्यूब प्लस यहाँ पर रिवीजन से। देखो यहाँ पर जो हम लोग आज शाम को 6 बजे जो करते हैं, हर शाम को 6 बजे करते हैं, टारगेट के जो MCQs होते हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पूरे MCQs को, ठीक है। एक चीज़ों को पढ़ना है, उसे समझना है, और साथ में उसको रिवीजन भी करना है। उसमें आपको मैं 1.5 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको सब्जेक्ट में दे रहा हूँ, इतना टाइम आपको यहाँ पर देकर चलना है। तो क्या होगा, अभी कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो पॉलिटी आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपको रट जाएगी, पूरी आ जाएगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें कवर की हैं। साथ में आपकी PT 365 जो है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसे करके हम सब सब्जेक्ट वाइज की खत्म करते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कंटिन्यू आपको चीज़ें करते रहना है, राइट। आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का, है ना। करंट अफेयर्स यहाँ पर है, करंट अफेयर्स में टॉपिक पहला यहाँ पर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शाम को देखते हैं हम लोग MCQs का जो स्टैटिक हम लोग ने दिया पॉलिटी का, और सुबह हम लोग देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक प्लस यहाँ पर MCQs के साथ। यहाँ पर पहला टॉपिक है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसको देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है,
देखो यहाँ से यूपीएससी का जो है इसमें पीआईबी में पूछा गया था ये टॉपिक, है ना। तो अब हम लोग पीआईबी की चीज़ें कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग डाउन टू अर्थ में चीज़ों से कवर करेंगे। तो ऐसे करके पूरी एक एक चीज़ की टॉपिक कवर करेंगे। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ये क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ से रीड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल मिशन किसी मिनरल किसी देश की आर्थिक विकास के और सुरक्षा के लिए जरूरी होगा, और इसके यहाँ पर कमी ये कुछ जगहों पर इसकी मौजूदगी सप्लाई चेन में कमजोरी आ सकती है। ये इसका कुछ की पॉइंट है। आगे भारत सरकार ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल की शुरू किया था, ताकि यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाया जा सके। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या इसके भारत में इसको लेकर के किस पर निर्भर है, तो ये सब आपको यहाँ से रीड करने हैं पॉइंट, ठीक है। और हम लोग अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे टॉपिक 2 है पोषण स्कीम, जो भी प्रधानमंत्री पोषण स्कीम थी यही थी, उसको लेकर के देखो कुछ पॉइंट आपको इंग्लिश वाला पूरा छोड़ना नहीं होता है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। 1 मिनट सिर्फ आप इसको दोगे तो भी आप बहुत चीज़ें इस पर देख पाओगे, क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या इंग्लिश वालों या इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते हैं यूपीएससी, करीब 5 से 6% 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश से ही सॉल्व होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में, टेस्ट पेपर में, और सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं वो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हिंदी उसकी नहीं समझ आती तो क्वेश्चन छोड़ के या गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखना है, इंग्लिश से पीछे भागना नहीं, क्योंकि इंग्लिश का भी आपका पेपर होगा, ठीक है, लास्ट में मेंस में, और आपका जो जितना काम होगा, आप जैसे ऑफिसर बन गए तो सब काम इंग्लिश में ही होंगे आपके। ये सब चीज़ें डरना नहीं है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ पॉइंट आप यहाँ से भी रीड करते जाएगा और क्या क्या यहाँ पर बोला है, राइट। आगे आते हैं हिंदी में, देखते हैं इसको। पोषण स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम निर्माण शक्ति ये क्या है, कब लागू की गई थी, है ना, और कैसे किया गया, तो ये सब यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री कौन है क्या है, इतना टॉपिक, ठीक है। आगे टॉपिक 3 यहाँ पर है आयुष्मान कार्ड्स को लेकर के। इसमें आप ये देखो 1 2 3 3 4 की पॉइंट एक बार आप देख लोगे, कितना कितना यहाँ पर लोगों को दिया गया है, क्या स्कीम है ना। तो इतना एक बार पेज वाली न्यूज़ देखोगे, फिर हम लोग अपना देखेंगे हिंदी में। जैसे कि यहाँ पर बोला है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसको लेकर के, ठीक है, ये सब पढ़ना है, क्या आगे उन्होंने कहा था पॉइंट को लेकर के, ये सब यहाँ पर बताया गया। तो ये सब आपने पढ़ लिया, राइट। आगे टॉपिक 4 ध्यान से आपको पढ़ना है, की पॉइंट लगा करके पढ़ना चीज़ें, ठीक है। आगे आता है टॉपिक 4 है प्रधानमंत्री ने नवाचार मंत्र आधारित 9 संकल्प प्रस्तावित किए, जिसमें प्रत्येक ज्ञान कर्म सद्भाव और जमीनी प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसको लेकर यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो देखते हैं यहाँ से, इसमें जैसे कि यहाँ पर है कि कुछ यहाँ पर क्या बोला था इसमें, हाँ, प्रधानमंत्री नवाचार को लेकर के यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो प्रतिज्ञान कर्म सद्भाव को लेकर के प्रतिबद्धता की दर्ज की थी, और यहाँ पर जैसे कि पानी की बचत को लेकर के, ठीक है, अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, ये सब यहाँ पर कुछ की पॉइंट इसके हैं। तो आप यहाँ पर की पॉइंट इसके देख सकते हो। और विश्व नवाचार महामंत्र दिवस क्या होता है, ठीक है, जैन धर्म क्या है, क्या मतलब इसमें क्या बताया गया है इसको लेकर के, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट आप यहाँ से पढ़ोगे पूरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, राइट। जैन शब्द स्कूल के शब्द से जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जुनून और इच्छा पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, दिगंबर और यहाँ पर सितंबर को लेकर के, ठीक है। तो देखो जैन धर्म यहाँ से क्या न्यूज़ में आया करंट में, है ना, पीआईबी में। तो जैन धर्म क्या करना है आपको, जाके जितना भी टॉपिक जैन धर्म का है हिस्ट्री का, एक एक टॉपिक को जाके आपको डीप में घुस के कवर करना है पूरा, ठीक है। जो भी टॉपिक देखो न्यूज़ में आता है आपको स्मार्ट स्टडी करना है। जैसे जैन धर्म यहाँ पर है, आपको जैन धर्म का पूरा एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। क्वेश्चन यूपीएससी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि करंट का टॉपिक है। अभी बहुत लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बौद्ध धर्म ये सब धर्म पढ़ेंगे, लेकिन जैन धर्म यहाँ पर न्यूज़ में आया तो लोगों ने ध्यान नहीं देंगे, चलो ठीक है इतना पढ़ लिया बहुत है, लेकिन नहीं, आपको जैन धर्म की एक बातें जाके हिस्ट्री की पूरी कवर करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा जैन धर्म से, तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ इसी से आ गया, नहीं, मैंने आपको बोला जैन धर्म पढ़ने के लिए पूरा, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शायद कुछ पॉइंट यहाँ से भी रख दे करंट का, है ना, तो ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर है और देखते हैं, आते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज में। टॉपिक 1 का इसमें बोला मिशन और लक्ष्य क्रिटिकल मिनरल सेक्टर की आत्मनिर्भरता को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर पॉइंट है, इसको देख लोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पहला टॉपिक पहला क्वेश्चन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है उसके संबंध में विचार करना है। पहला, भारत सरकार ने 2025 में क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को या उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को लेकर के लॉन्च किया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स है उसके यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च किया इसको। और इसका मुख्य यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, रिसाइकलिंग के जो है उसको बढ़ावा देना और विदेशों में खनिज संपदा हासिल करना, ताकि 2025 से 30 के बीच में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, खानों और
खनिजों विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के में हाली संशोधन के बाद राज्य सरकार के पास सभी 30 चिन्हित क्रिटिकल मिनरल्स खनन पट्टे की नीलामी का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्ट है 1957 वाला, उसमें 2023 के संशोधन के बाद से केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण रणनीतिक जो यहाँ पर खनिज है जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट है ना, इनकी नीलामी का अधिकार दिया था, न कि राज्य सरकारों को। हालांकि इनमें से प्राप्त राजस्व राज्य को ही मिलता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, खनिज और यहाँ पर उनका उपयोग प्रमुख। बोला है नियोडियम, ये विंड टर्बाइन के परमानेंट मैग्नेट में। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नियोडियम एक ये रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका उपयोग शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में होता है, जहाँ पर विंड टर्बाइन और ईवी मोटर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं ना, उसके मोटरों में यूज करने के लिए करते हैं। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड है गैलियम, सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग सेमीकंडक्टर्स और यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स के उच्च दक्षता के लिए करते हैं। तीसरा लिथियम, इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो ईवी बैटरियों और मोबाइल फ़ोन की रिचार्जेबल बैटरी का मुख्य आधार होता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या 1 2 3 सभी सही है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। टॉपिक नंबर 2 में आते हैं, 2 के एमसीक्यूज में देखते हैं। पहला टॉपिक 2 का पहला एमसीक्यूज, प्रधानमंत्री पोषण योजना के संबंध में विचार करना है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को भोजन प्रदान किया जाता है। पहली बात, टॉपिक 2 का पहला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, केंद्र प्रायोजित योजना होगी, ना कि केंद्र सेक्टर योजना। ठीक है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर योजना, राइट। साथ ही ये क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को बाल वाटिका के बच्चों के लिए होगा, कक्षा 12 तक के नहीं होगा। 2 बातें यहाँ से गलत हो गई है ना इसकी। अगर यहाँ पे 1 से 8 देता तो भी गलत हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र राज्य दोनों व्यापार इस पर वहन करेंगी, ये होता है केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब। ठीक है, और केंद्रीय सेक्टर मतलब सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, राइट, याद रखना है। तो पहली बात गलत है। सेकेंड, इस योजना के तहत सामग्री लागत का उपयोग दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल और मसालों जैसे घटकों की खरीद के लिए किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर सामग्री लागत है जो जिसे पहले कुकिंग कास्ट कहा जाता था, इसका उपयोग दाल, तेल, मसाले और सब्जियों को खरीद के लिए होता है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत सामग्री लागत लगभग 9.5% की वृद्धि की है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रभावी होंगे। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? जिससे यहाँ पर बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता रहे। 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 2 में आते हैं, इसी का टॉपिक 2 का क्वेश्चन 2 यहाँ पर बोला है पीएम पोषण योजना के बारे में विचार करना है, उसके संबंध में कौन कौन सी बातें सत्य हैं इसकी। देखो, बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसके अनुसार प्रति छात्र प्रति भोजन 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जियां और ये प्रदान करना अनिवार्य होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सॉरी पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक या प्राइमरी जो है उसके लिए यहाँ पर 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी नहीं, बल्कि यहाँ पर मानक थोड़े अलग हो जाएंगे इसके, क्योंकि प्राथमिक में 20 ग्राम दाल और 50 ग्राम सब्जी जो होगी ये, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर दी गई मात्रा का पोषण मूल्य संतुलन बता रहा है। अक्सर यहाँ पर कैलोरी प्रोटीन आधार पर जांचा जाएगा, यहाँ तक कि तकनीकी यहाँ पर गलत बता रहा है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के लिए प्रति छात्र सब्जी की मात्रा कम बता रहा है ना, तो गलत होगा। ऐसा कुछ यहाँ पर डेटा नहीं था इसका, तो गलत होगा ये। आगे सेकेंड बात है, उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए सब्जियों की निर्धारित मात्रा बाल वाटिका छात्रों की तुलना में 1.5 गुना होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्च प्राथमिक मतलब 75 ग्राम सब्जी के लिए यहाँ पर प्राथमिक बाल वाटिका की मात्रा कितनी थी? 50 ग्राम सब्जी की तुलना में 1.5 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये बात सही है, 1.5 गुना होगी। अगला तीसरा है, योजना के तहत तिथि भोजन की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाता है, जो स्थानीय समुदाय को द्वारा विशेष रूप से बच्चों के अवसरों पर भोजन
कराने की एक स्वैच्छिक पहल होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी की पहल होगी, जहाँ लोग जन्मदिन या उत्सव पर बच्चों को विशेष भोजन देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर देगा आपका यहाँ से 1 तो गलत था, 2 और 3 इसका करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, टॉपिक 3 क्वेश्चन 1। टॉपिक 3 का क्वेश्चन 1 है, देखते हैं इसको। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना उसके बारे में ये बोला है कि यह योजना माध्यमिक और तृतीय स्तर की देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैश लेस कवर प्रदान करती है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला भारत का 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि दिल्ली ने लंबे समय तक इसे लागू नहीं किया था, लेकिन हाल ही में घोषणाओं के बावजूद ये 35वां राज्य नहीं है। भारत में कुल 36 राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें से अधिकांश इसे पहले ही अपना चुके हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद भी इस योजना के पात्र होंगे। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने विस्तार किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग, चाहे वे अमीर हों या गरीब, इस योजना के पात्र होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, 1 और 3 करेक्ट है, 2 बातें करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, मतलब 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तीसरे टॉपिक का, प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य और संरचना मिशन। ये बोला है, शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग, PMABHIM एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। बोला कि केंद्र और राज्य दोनों देगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जिनका उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को लेकर के मजबूत करना। पहली बात यहाँ से, क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। दूसरा, इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों को क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना कि बड़े बड़े जिले में 5 लाख प्लस आबादी वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हों। सेकेंड बात हो गई। तीसरी बात है, ये मिशन केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अनुसंधान और निगरानी की कमियों को पूरा करने पर केंद्रित होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिशन है ये ग्रामीण, शहरी और दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य कमियों को दूर करने को लेकर केंद्रित होगा, ना कि केवल शहरी क्षेत्रों में। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा नहीं मतलब टॉपिक नंबर 4 है, इसका एमसीक्यूज देखते हैं। पहला टॉपिक 4 का पहला एमसीक्यूज यहाँ से, इसमें बोला है जैन धर्म के सिद्धांत को लेकर के, जैन धर्म के सिद्धांत के दर्शन के संबंध में विचार करना है। पहली बात, जिन शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से जिसको अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि जिनका अर्थ यहाँ पर विजय था, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल तपस्या और आत्म अनुशासन के माध्यम से ही संभव होगी। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म है ये त्रिरत्न कठोर तपस्या जो होती है ये काया क्लेश पर जोर देती है। तीसरी बात है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिगंबर जो होते हैं आकाश ही जितना वस्त्र है, मतलब आकाश ही जितना जैसा जिनका वस्त्र होता है उसका मतलब होता है दिगंबर, ठीक है, और नग्न रहते हैं ये बात, जबकि यहाँ पर श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिगंबर का अर्थ होता है आकाश ही जिनका वस्त्र होता है और वो नग्न रहते थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे वे सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2 करेक्ट है, पहला और दूसरा बी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है यहाँ से इसी चौथे टॉपिक का, नवकार मंत्र और यहाँ पर सांस्कृतिक विकास उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं, नवकार मंत्र जैन धर्म के 5 सर्वोच्च अधिकारियों पंचपरष्ठी की वंदना की गई है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नवकार मंत्र अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ठीक है, और साधु पंच परमेष्ठी को नमन किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, प्राचीन भारत में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि हर्यक वंश के जो राजा थे इन्होंने जैन धर्म के साथ गहरे संबंध थे और वर्तमान महावीर और बौद्ध जो बुद्ध दोनों के इनके समकालीन थे। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरा, प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को विश्व नवाकार महामंत्र दिवस सामूहिक आध्यात्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, हाल ही में सामूहिक आध्यात्मिक एकता के लिए
9 अप्रैल को विश्व नौकार मोहम्मद दिवस के रूप में चर्चा में थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 सभी यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, दूसरे का डी यहाँ से करेक्ट है। तो इस टाइप से क्या हुआ, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक के हम लोग ने एमसीक्यूज के माध्यम से भी पूरी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, एमसीक्यूज भी कवर हो गए और आपको क्या करना है, अब यहाँ से पूरे टॉपिक को जितना मैंने बताया वो सब आपको रीड करना है अच्छे से। टॉपिक को जैन धर्म को जाकर आपको हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। राइट, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको अब कुछ टाइम बाद कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक भी आपको शेयर करते रहेंगे, वो भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, टारगेट के साथ साथ। राइट, तो कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछना है आपको। कोशिश करोगे, अगर बोलोगे तो जैन धर्म का टॉपिक मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप बताओ, पूछो, मांगोगे यार, पूछोगे तो, है ना। अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हो उसी से, नहीं होगा तो बोलो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो या टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो। राइट, एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टारगेट को अच्छे से फॉलो करना है। राइट, ध्यान रखना है।